सम्राट अशोक ने कलिंग वॉर से पहले बुद्धिज्म अपनाया था या फिर वॉर के बाद? इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। वीडियो में जिन बुक्स और सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है उनकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अशोक के बुद्धिज्म अपनाने की सच्चाई जानने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हमें अशोक के बुद्धिज्म को अपनाने के बारे में किन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके लिए हमारे पास मेनली 3 तरह के सोर्सेज हैं। पहला और सबसे अर्ली सोर्स है खुद अशोक की इंस्क्रिप्शंस। ये कंटेम्पररी सोर्स है और अशोक के रूल के टाइम के अराउंड ही लिखी गई थी। दूसरा सोर्स है श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे दीपवामसा और महावामसा। दीपवामसा अराउंड 4 to 5th सेंचुरी में और महावामसा 5th सेंचुरी में लिखी गई थी। ये दोनों ही पाली भाषा में लिखी गई हैं। और तीसरा सोर्स है संस्कृत में लिखी गई अशोकवादना और दिव्यवादना। अशोकवादना अराउंड 2nd सेंचुरी सीई में और दिव्यवादना अराउंड 4th सेंचुरी सीई में लिखी गई थी। यानी ये संस्कृत और पाली सोर्सेस अशोक के टाइम के 400 से 500 साल बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले इन पाली और संस्कृत सोर्सेस के टेक्स्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं इनमें क्या कहा गया है अशोका के बुद्धिज्म अपनाने के बारे में। श्रीलंकन पाली टेक्स्ट दीपवामसा और महावामसा में एक कहानी मिलती है। कहा जाता है कि अशोक के नेफ्यू निगरोधा ने, जो सिर्फ 7 साल की उम्र में मंक बन गए थे, उन्होंने अशोक को बुद्ध का उपदेश दिया और बस उन बातों से इंप्रेस होकर अशोक सडनली बुद्धिस्ट बन गए। अब आते हैं संस्कृत टेक्स्ट पर। दिव्यवादना कहती है कि अशोक ने पाटलिपुत्र में एक टॉर्चर प्रिजन बनवाई थी जहां कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। श्रावस्ती से समुद्र नाम का एक व्यक्ति था जो पहले एक मर्चेंट था और बाद में बुद्धिस्ट मंक बन गया था। समुद्र को भी उसी जेल में डाल दिया गया और उस पर टॉर्चर किया गया, लेकिन अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण वो बच गया। जब अशोक ने इसके बारे में सुना तो वो उससे मिलने गया और उसके चमत्कार देखकर अशोक इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत बुद्धिज्म अपना लिया। लेकिन अशोकवादना में यही कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ कहानी अशोक के नेफ्यू निगरोधा और समुद्र नाम के मर्चेंट वाली कहानी का मिक्स्ड वर्जन है। यहाँ समुद्र नाम का 12 साल का मर्चेंट का बेटा है जिसके कारण अशोक बुद्धिज्म अपना लेते हैं। हिस्टोरियंस एंड सोर्सेज का अशोक की लाइफ के बारे में लिखने में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इन्हें पूरा सच नहीं मानते। अब हिस्टोरियंस एंड सोर्सेज की कहानियों को एज इट इज सच क्यों नहीं मानते? इसके 3 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला, ये सभी सोर्सेज आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। निगरोधा या समुद्र, एक क्लियर आंसर नहीं मिलता। दूसरा, इन टेक्स्ट का एक बहुत ही क्लियर मोटिव था। ये सभी टेक्स्ट बेसिकली बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने लिखे थे। उन्हें ये इस्टेब्लिश करना था कि बुद्धिज्म का प्रभाव इतना पावरफुल है कि वो एक बेहद क्रूर राजा को भी कंप्लीटली और अचानक बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने पहले अशोक को एक विलन यानी चंड अशोक बनाकर प्रेजेंट किया और फिर एक चमत्कार से ट्रांसफॉर्म करके धम अशोक बना दिया। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, अशोक की अपनी कहानी इन कहानियों से मैच नहीं होती। मतलब अशोक अपनी इंस्क्रिप्शंस में जो बता रहे हैं कि वो कैसे बुद्धिज्म की तरफ गए और जो ये सोर्सेज बता रहे हैं वो दोनों अलग हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस में अशोक का बुद्धिज्म की तरफ जाना एक स्लो प्रोसेस है, ना कि अचानक से बुद्धिज्म की तरफ जाना। इस कॉन्फ्लिक्ट को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए हमें सीधा अशोक की इंस्क्रिप्शंस पर जाना होगा। अशोक की कई इंस्क्रिप्शंस उनके बुद्धिस्ट कनेक्शन को शो करती हैं, लेकिन हम 2 इंस्क्रिप्शंस पर फोकस करेंगे, माइनर रॉक एडिक्ट 1 और मेजर रॉक एडिक्ट 13। इन 2 इंस्क्रिप्शंस की ट्रांसलेशन देखकर हमें क्लियर हो जाएगा कि अशोक ने बुद्धिज्म कब और कैसे अपनाया और कलिंग वॉर कब हुई थी। एंड में मैं आपको एक रफ टाइमलाइन भी दूंगा जिसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस साल में अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस में साल क्लियरली मेंशन नहीं है। अगर हम माइनर रॉक एडिक्ट 1 को एनालाइज करें तो अशोक उसमें क्लियरली लिखते हैं कि उन्हें उपासक यानी बुद्धिज्म के ले फॉलोअर बने हुए 2.5 साल हो चुके हैं। वो ओपनली एडमिट करते हैं कि पहले 1 साल तक उन्होंने कोई खास कोशिश या प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन 1 साल से वो बुद्धिस्ट संघ के ज्यादा करीब आए हैं और उनका फोकस बड़ा है। यहाँ से एक बात परफेक्टली क्लियर होती है, अशोक एक ही दिन में बुद्धिस्ट नहीं बने थे। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें कुछ साल का टाइम लगा था। अब इसी इंस्क्रिप्शन की एंडिंग में लिखा है कि 256 नाइट्स निकल चुकी हैं इस टूर पर। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में इन्हीं लाइन से हमें अंदाजा लगेगा कि अशोका ने बुद्धिज्म कब अपनाया था, लेकिन इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 13 पर, जो कलिंग वॉर के बारे में है। इसमें लिखा है कि राज्य अभिषेक यानी कोरोनेशन के 8 साल बाद अशोका ने कलिंग को कॉन्कर किया और उस भारी तबाही को देखकर उन्होंने अपना डीपली फेल्ट रिग्रेट और दुख एक्सप्रेस किया। हालांकि इन इंस्क्रिप्शंस में क्लियर डेट्स नहीं हैं कि अशोका ने बुद्धिज्म कब अपनाया, लेकिन अशोक की इंस्क्रिप्शंस को एनालाइज करके एक हिस्टोरियन ने
अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन निकाली है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अशोक ने कब बुद्धिज्म अपनाया होगा। हिस्टोरियन पैट्रिक ओलिवल ने अपनी बुक अशोका पोर्ट्रेट ऑफ अ फिलोसोफर किंग में एक टाइमलाइन कंस्ट्रक्ट की है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अशोका ने कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज्म अपनाया था या पहले। तो शुरुआत करते हैं अशोका के राज्य अभिषेक यानी रॉयल कॉन्सिक्रेशन से। इसकी डेट तय की गई है मार्च 268 BCE। ईयर 268 BCE इसलिए लिया गया है क्योंकि सभी हिस्ट्री बुक्स अशोक के राजा बनने के ईयर को 269 BCE के अराउंड ही कंसिडर करती हैं। लेकिन मार्च ही क्यों? अभिषेक या राजा बनने का रिचुअल ट्रेडिशनली इंडियन कैलेंडर के पहले स्प्रिंग महीने में होता था, यानी चैत्र के महीने में, और चैत्र जनरली मिड मार्च के आसपास आता है। इसीलिए अशोक का ऑफिशियल रूल मार्च 268 BCE से काउंट किया जा सकता है। अब आते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 13 पर, जिसमें कलिंग वॉर के बारे में बताया गया है। इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ये वॉर अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद यानी 9th ईयर में हुई। मार्च 268 BCE से 8 साल बाद आता है साल 260 BCE। लेकिन ये वॉर किस मंथ में हुई होगी? उस जमाने में आर्मीज के पास ना तो पक्की सड़कें थी और ना ही परमानेंट ब्रिजेस। हैवी इक्विपमेंट और हाथियों के साथ मॉनसून के कीचड़ में या उफनती नदियों में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए रेनी सीजन मिड जून से मिड अक्टूबर और हार्श विंटर्स को वॉर के लिए यूजुअली अवॉइड किया जाता था। मतलब वॉर के लिए सिर्फ 2 ही विंडोज बचती हैं, या तो अप्रैल से जून या फिर अक्टूबर से दिसंबर। और पैट्रिक ओलिवल के अकॉर्डिंग कलिंगा वॉर का टाइम फ्रेम अक्टूबर से दिसंबर ही रहा होगा। तो कलिंग वॉर हुई होगी अक्टूबर टू दिसंबर 260 BCE में। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन पर जिसमें अशोक के बुद्धिज्म अपनाने का जिक्र है, माइनर रॉक एडिक्ट 1। जैसे पहले बताया था कि इस इंस्क्रिप्शन के एंड में लिखा है कि 256 नाइट्स कंप्लीट करने पर ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। ये 256 नाइट्स अप्रॉक्स 8 मंथ का टाइम होता है। एंशिएंट इंडिया में ट्रैवल करना सिर्फ ड्राई सीजन में पॉसिबल होता था। जैसे ही 4 महीने का मॉनसून शुरू होता था, मंक्स और आर्मीज दोनों एक जगह रुक जाते थे। तो 8 महीने का ये टूर बारिश शुरू होने से ठीक पहले खत्म हुआ होगा, यानी मिड जून में। तो ये इंस्क्रिप्शन मिड जून में बनी होगी। अब ये किस साल में था ये जानने के लिए हमें कंधार इंस्क्रिप्शन चेक करनी होगी, जिसमें लिखा है कि अशोक ने अपना धम्म मिशन राजा बनने के 11वें साल में शुरू किया था और अशोक राजा बने थे मार्च 268 BCE में। तो इसके बाद 11 साल आगे गिने तो हम 258 BCE पर पहुंचते हैं। लेकिन अब जैसे हमें पता है कि ये इंस्क्रिप्शन 8 मंथ के टूर के बाद जून मंथ में लिखी गई थी, तो जैसे कि बारिश के मौसम में उस टाइम पर लोग लॉन्ग टूर्स नहीं करते थे, तो ये टूर शुरू हुआ होगा ड्राई सीजन में ऑफ द ईयर 258 BCE, यानी अराउंड अक्टूबर 258 BCE। और उसके 8 मंथ बाद जब टूर खत्म हुआ तो ये इंस्क्रिप्शन फाइनली लिखी गई अराउंड जून 257 BCE में। अब माइनर रॉक एडिक्ट 1 में अशोक खुद कहते हैं कि एडिक्ट लिखने से 2.5 साल पहले वो एक उपासक यानी ले फॉलोअर बने थे। अगर एडिक्ट जून 257 BCE में लिखा गया तो उसमें से 2.5 साल माइनस कर दीजिए, हम पहुंचते हैं दिसंबर 260 BCE में। ये वो समय है जब अशोक उपासक बने। फिर अशोक कहते हैं कि 1 साल बाद उन्होंने डीपली ध्यान लगाना शुरू किया, यानी वो जेलस फॉलोअर बन गए। दिसंबर 260 BCE से 1 साल आगे यानी दिसंबर 259 BCE, यानी इस टाइम के अराउंड वो बुद्धिज्म के ज्यादा पास आ चुके थे। और फिर अराउंड जून 257 BCE में माइनर रॉक एडिक्ट 1 लिखा गया। इन्हीं सब हिस्टोरिकल डिटेल्स और कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके हिस्टोरियन पैट्रिक ओलिवल ने ये अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन तैयार की है। अशोक का राज्याभिषेक हुआ मार्च 268 BCE में। उसके बाद कलिंग वॉर हुई अराउंड अक्टूबर से दिसंबर 260 BCE के बीच। फिर अशोक उपासक बने लगभग दिसंबर 260 BCE में, और फिर 1 साल बाद वो बुद्धिज्म के और करीब आ गए और उसे ज्यादा सीरियसली फॉलो करने लगे अराउंड दिसंबर 259 BCE। लास्टली माइनर रॉक एडिक्ट 1 लिखवाई गई अराउंड जून 257 BCE में, जिसमें अशोक ने अपनी बुद्धिज्म की जर्नी के बारे में बताया। अब ये कोई 100% एक्यूरेट टाइमलाइन नहीं है, बट ये एक हिस्टोरियन का अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके तैयार किया गया टाइमलाइन है, ताकि अशोका के बुद्धिज्म को अपनाने का कोई रफ आइडिया लगाया जा सके। तो इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कलिंग वॉर का अशोका पर गहरा इमोशनल इंपैक्ट हुआ था और इसी पीरियड के आसपास उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेकिन अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से नहीं हुआ था। उनकी खुद की इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि वो धीरे धीरे बुद्धिज्म को समझने और फॉलो करने लगे थे।